रोमन सल्तनत की दास्तान एक अजीम और तवील सफ़र की कहानी है जो दुनिया की तारीख पर गहरे नुकोश छोड़ गई। इसकी इब्तदा 753 कब्ल मसीह में दरियाए टाइबर के किनारे एक छोटी सी बस्ती से हुई, जिसे रिवायत के मुताबिक रोमुलस ने कायम किया, जिसके साथ जुड़ी हुई रोमुलस और रेमस की कहानी रोमियों के इस अकीदे की अक्कासी करती है कि उनकी रियासत तकदीर, कुर्बानी और जद्दोजहद से वजूद में आई। इब्तिदा में रोम एक बादशाहत थी, लेकिन 509 कब्ल मसीह में बादशाहों के जुल्म के खिलाफ बगावत के बाद रोमन जमहूरिया कायम हुई, जहां सेनेट, कौंसिल और कवानीन के जरिए रियासत चलाई जाती थी। अगरचे समाज पैट्रिशियन और प्लेबीन तबकात में तकसीम था, मगर फौजी नज़्म ज़ब्त, सिफारती इत्तेहाद और शहरी हुकूक देने की पॉलिसी ने रोम को पूरे इटली में फैला दिया। वक्त के साथ रोम की टक्कर दुनिया की बड़ी ताकत कार्थीज से हुई, जिसके नतीजे में मशहूर पूनक जंगें हुईं, जिनमें कार्थीज का अजीम जनरल हैनिबाल हाथियों के साथ अल्पस पहाड़ उबूर करके रोम के दरवाजे तक आ पहुंचा। मगर रूमी साबित कदमी, तवील जंगी हिकमत अमली और कुर्बानियों के जरिए बाल आखिर फातेह ठहरे और कार्थीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस फतह के बाद रोम बहरा रोम की सबसे बड़ी ताकत बन गया और स्पेन, शुमाली अफ्रीका, यूनान, इनातुलिया और मशरकी इलाकों तक फैल गया। मगर फतूहात के साथ बेपनाह दौलत, गुलामों की भरमार और बड़ी जागीरों के निज़ाम ने रोमन मुआशरे को अंदर से खोखला कर दिया। छोटे किसान बर्बाद हुए, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ा, सियासी बदउनवानी आम हो गई और इस्लाह पसंद रहनुमाओं जैसे ग्रीखाई भाइयों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद सियासत में तशद्दुद एक मामूल बन गया और ताकतवर जर्नैलों जैसे मारियस और सुला ने अपनी ज़ाती अफवाज के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा किया। यूं जमहूरिया कमज़ोर होती चली गई और बिलाखिर जूलियस सीज़र के उरूज के साथ ये बुहरान इंतहा को पहुंचा, जिसने गाल को फतह करके बेपनाह शोहरत हासिल की। रूबिकन दरिया उबूर करके खाना जंगी छेड़ी, पॉम्पी को शिकस्त दी और खुद को ताहियात आमर करार दिया। लेकिन 44 कब्ल मसीह में सेनेट के अंदर इसके कत्ल ने जमहूरिया को बचाने के बजाय रूम को मजीद खूनरेजी, इंतकाम और इंतशार में धकेल दिया। कई साल की खाना जंगियों के बाद सीजर का मुंह बोला बेटा ऑक्टेवियन कामयाब हुआ, जिसने मार्क एंटनी और मलका क्लियोपेट्रा को शिकस्त देकर 27 कब्ल मसीह में आगस्टस के लक़ब के साथ रोमन सल्तनत की बुनियाद रखी। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जमहूरिया बरकरार रही, गर हकीकत में तमाम इख्तियारात शहंशाह के हाथ में आ गए। अगस्टस के दौर से पिक्स रोमाना का आगाज हुआ, जो तकरीबन 200 साला अमन, खुशहाली और तरक्की का ज़माना था। इस दौर में शानदार सड़कें, पुल, आबी नहरें, शहर, किले और बंदरगाहें बनी। तिजारत एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गई। रोमन कानून ने रियासती निज़ाम को मजबूत किया और मुख्तलिफ कौमें रूमी तहजीब में जम होती चली गईं। इसके बाद आने वाले शहंशाहों जैसे टिबेरियस, कैलिगुला, क्लाडियस और नीरू के अदवार में एड सल्तनत ने नज़्म व नस्क और जुल्म दोनों की मिसालें देखीं। रूम में अजीम आग, ईसाइयों पर मजालिम और शाही अय्याशियां सामने आईं। फ्लाविन खानदान ने इंतशार के बाद सल्तनत को संभाला, कोलोसियम जैसी अजीम इमारत तामीर की, जहां ग्लैडी ईटर मुकाबले रूमी ताकत और सफ़ाकी की अलामत बने। इसके बाद 5 बेहतरीन शहंशाहों का दौर आया, जिनमें नेरवा, ट्राजन, हेड्रीन, एंटोनियन पियस और फ़लसफ़ी शहंशाह मार्कस ऑरेलियस शामिल थे। इस ज़माने में सल्तनत अपनी जोग्राफियाई वुसअत, इंतज़ामी महारत और फ़िक्री बुलंदी पर पहुंची, मगर पस पर्दा मसाइल जन्म लेते रहे। ग़ुलामी पर इन्हिसार, भारी टैक्स, फ़ौजी अखराजात और जानशीनी के गैर वाज़ेह उसूल सल्तनत को कमज़ोर कर रहे थे। मार्कस ऑरेलियस के बाद इसका बेटा कमोड्स नाअहल साबित हुआ और यूं ज़वाल का आगाज़ हुआ। तीसरी सदी ईसवी में सल्तनत शदीद बहरान का शिकार हो गई, जहां एक के बाद एक शहंशाह कत्ल हुआ, महंगाई बढ़ी, वबाएं फैली, सरहदों पर जर्मन कबाइल और फारसी ताकतों के हमले बढ़ गए। ऐसे में ड्यूक्लेशियन ने इस्लाहात करके सल्तनत को 4 हिस्सों में बांटा, इंतज़ामिया मजबूत की और मईशत संभालने